ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। हमने लिए हैं दो टैरो, ठीक है, और ये लिया है हमने ओरेकल। सो इसी के साथ हम करने वाले हैं कार्ड की रीडिंग, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ढेर सारे वीडियोस हम लाते रहें। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमें आज क्या इमोशंस देखने को मिलते हैं। शुरुआत सबसे पहले करते हैं हम डायरेक्टली ओरेकल से, ठीक है। ये ओरेकल हमें क्या दिखाती हैं सबसे पहले देखते हैं। पहला कार्ड, यू आर माई सोलमेट। ओके, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, ठीक है। और ये लगा सिक्सर, है ना। देखो भाई, आई थिंक इस पर्सन के लिए ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है जब आप उन्हें कहते हो कि हाँ मैं आपके बारे में सीरियस हूँ, और ये भी आपको कुछ ऐसा ही एहसास दिलाना चाहते हैं कि अगर आप रोमांटिक फीलिंग में हो, अगर आप इनके बारे में लगातार सोचते रहते हो, इतने में अगर इनका कॉल आ जाए तो क्या कहना है। देखो ये ना आई थिंक अभी आपके रोमांटिक मोमेंट में जी रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट्स हुए, कैसे आप दोनों ने एंजॉय किया, कैसे ये पर्सन आप में खो जाते हैं, आपके ऊपर फ़िदा हो जाते हैं। ये चीज़ें उन्हें आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि भाई ऐसी कौन सी बात है कि लगातार आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, तो ये जो अट्रैक्शन है ना वो इसी की वजह से है कि आपसे दूर नहीं जा सकते। इनफैक्ट जब भी कुछ चल रहा होता है दिमाग में, अचानक से जैसे ही आपका ख्याल आता है तो वो सारे जो ख्याल हैं वो उड़ जाते हैं और सिर्फ आपका ही ख्याल उनके दिल और दिमाग में चलने लगता है, ठीक है। देखो इनके लिए ना आपको अटेंशन देना और आपको कंफर्मेशन देना कि हाँ भाई तुम ही हो और कोई हो ही नहीं सकता, ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। बट मेरे हिसाब से ये इस चीज़ को ना रोमांटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि आपको फ़ोन किया तो घंटों तक बातें करते रहना। अगर यहाँ पे आप कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जस्ट कमिटमेंट दे दूँ सबके सामने, दैट्स इट, ये इससे थोड़ा सा हटके हो सकते हैं शायद से, एंड रोमांस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। देखो भाई सेकेंड जो कार्ड आ गया वो है आई रिग्रेट ट्रीटिंग यू द वे आई डिड। देखो भाई अगर इन्होंने आपसे थोड़ा सा बुरा बर्ताव किया था या फिर आपको समय नहीं दे पाए थे किसी भी कारण से, तो इस बात का उनको खेद है, पछतावा है, ठीक है। ये इसलिए आ रहा है कि अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी ने अगर विघ्न डाल दिया तो वो और कोई नहीं बल्कि ये खुद है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। देखो इनके लिए ये बात आपको समझानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यू आर द वन, आप ही वो व्यक्ति हो, ठीक है। एंड ये आपसे उतना अच्छा ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, एंड उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप उनको समझें, ओके। हाँ, अगर इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी जिसके कारण आपको गुस्सा आ गया था, आप इनके ऊपर निराश हो गए थे, आपको कहीं ना कहीं पे लग गया था कि भी ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे, तो अब उनको लग रहा है कि नहीं ये मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय ले लिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हमें पछतावा भी दिखता है। देखो थर्ड जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है प्लीज़ डोंट जज मी, मुझे जज मत करो, ठीक है। आप यहाँ पे बेसिकली बात ये आती है कि अगर आप इनको बस उसी एक वजह से जज कर रहे हो तो ये कह रहे हैं कि ये एक अवस्था थी जिससे वो गुजर चुके थे, ठीक है। जैसे कि हम सभी एक्सप्रेस करते हैं कि भाई कई बार हमारे लिए ना हमारा गुस्सा कंट्रोल करना आसान नहीं होता, तो हम गुस्सा करते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। मतलब शायद उनकी गलती हो ना हो, और जो अपने हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा निकलता है, बट ये इसलिए होता है बिकॉज हमें पता है कि वो हमें समझते हैं, वो समझ के लिए कि भाई इसकी हालत अभी कुछ तो बिगड़ी हुई है, किसी ने कुछ कह दिया है इसलिए पर्सन गुस्सा कर रहा है, ठीक है। तो हम उसे बस जाने देते हैं, ये एक मोमेंट है, हमें उसको छोड़ देते हैं उस मोमेंट में, ठीक है। जब उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा वो अपने आप कांटेक्ट कर लेगा। वही बात वो कह रहे हैं कि भाई कुछ गलतियां हुई थी इनसे, अब वो गलतियां नहीं चाहते कि इनकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई मुझे बस उस मोमेंट के आधार पर जज मत करो, मैं दिल का साफ हूँ, दिल का अच्छा हूँ, ठीक है। देखो एक और कार्ड जो हमें मिल गया है वो है भाई आई लव टॉकिंग विथ यू। देखो इनके लिए ना ये एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं, लेकिन जब भी वो आपकी बात करते हैं और वो याद करते हैं पर जब आपने घंटों तक बातें की थी,
आप कहीं पे चले थे, आपने हाथों में हाथ थामा था, तो ये उनके लिए मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ऐसा एक्सपीरियंस कि जो किसी के साथ बांटना भी नहीं चाहते, ठीक है। मतलब ऐसा कि बस ये मेरा अनुभव है, ये मेरा समय है और किसी और का हो ही नहीं सकता। तो ये जो पल है ना, ये उनके लिए बहुत स्पेशल है। अभी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ अभी इस वक्त ये पर्सन जो है वो उस मोमेंट को शायद याद कर रहा है बार बार, कि आप मे बी आपकी जो फेवरेट जगह थी, लाइक कश्मीर हो, या फिर आप कहीं पे घूमने के लिए किसी आसपास जगह पे गए तो, या फिर जहाँ पे भी आपको जाना था, गोवा चले गए या फिर कहीं और, वो उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था कि आपने उनका साथ दिया, आपने उनको समझा, आपने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये बात उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ जब कोई और इनकी तरफ अटेंशन नहीं देता तब आपने दिया था और आपने वादा किया था कि हाँ मैं आपका साथ निभाऊंगा या फिर मैं आपका साथ निभाऊंगी, और वही बात वो अभी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं अब डायरेक्टली इस टैरो की तरफ, तो देखते हैं ये टैरो हमें क्या दिखाता है। देखो भाई, जो पहला कार्ड मिला है वो है रिवर्स में, एंड ये आ गया है ओके क्या है ये, दैट इज़ ऑल अबाउट द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप इस कार्ड को देख सकते हो, ये एक्चुअली रिवर्स मोड में आ गया, तो एक्चुअली बहुत ही अच्छी हालत है। देखो इनका कहना है कि ना कि मुझे डिप्रेशन से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो आप है। अगर मेरी कोई मजबूरी है, उस मजबूरी को कोई अगर तोड़ सकता है तो वो आप है। मेरे चेहरे पे कोई स्माइल ला सकता है तो वो आप। और इसलिए अगर वो अभी किसी गंदी हालत में हैं, अगर तड़प रहे हैं या फिर उनकी सांसें अटकी हुई है, तो वहाँ से अगर कोई उनको सुरक्षित बाहर निकल सकता है तो वो आप ही हो। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो, मान लो ये आपका एक्स है या फिर ये ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ आप अभी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, तो भी ये कह रहे हैं कि भाई आपकी यादों में ही उतनी ताकत है कि वो आप मतलब आप इनको बाहर खींच रहे हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि आप ना सही, आपकी आवाज़ सही, आपकी यादें सही, आपकी तस्वीर सही, वो ये काम कर लेगी। यानी कि भाई आप उनके ज़िंदगी में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या कार्ड मिलता है। देखो भाई, यहाँ पे अगेन एक कार्ड रिवर्स आ गया जो कि आ चुका है, ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स मोड में, ठीक है। देखो जो हमने अभी पहले देखा था ओरेकल में कि पछतावे की आंसू, ये बिल्कुल वही है। ये आपके ऊपर मतलब दोष नहीं जमाना चाहता कि भाई मेरे हिसाब से ही अब बातें होगी, मैं जब अच्छा फील करूँगा तभी आऊँगा, या फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे कि भाई देखो कुछ गलतियाँ मुझसे हुई थी और हाँ उसके बारे में मतलब आप चाहे जो भी समझे कि आपके गलतफहमी का शिकार बन गए थे या फिर उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया था, लेकिन अभी जो उनको लग रहा है कि नहीं भाई वो एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि तब उनको एहसास हुआ कि जो आप में है ना वो किसी और में नहीं है। मतलब जो आप इनको प्यार देते हो, जो आपका इतना दिल बढ़िया और सच्चा है, वो किसी और का हो ही नहीं सकता जो इनसे जुड़े, ठीक है। बाकी और बहुत अच्छे लोग होंगे ज़िंदगी में, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो लोग इनसे जुड़ नहीं पाए, और जितने भी जुड़े हैं उनमें से सिर्फ आप ही वो पर्सन हो जिसके ऊपर ये भरोसा कर सकते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है तो हम क्यों चाहेंगे कि वो हमें दूर छोड़ के चला जाए। इसलिए कह रहे हैं कि भाई नहीं मुझसे गलतियाँ हुई थी, तो अब मैं आपके सामने कोई भी शर्त नहीं रख रहा हूँ कि ये मेरी शर्त है या फिर आपको इस तरह से व्यवहार करना होगा। नहीं, आपको लग रहा है ना कि मेरी गलती थी, ठीक है, मैंने वो सारी शर्तें निकाल फेंकी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें दिखता हुआ। देखो नेक्स्ट कार्ड में मिला है यहाँ पे, वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये सिंपली वो कह रहे हैं कि आप बस बोलो मुझे कि आपको क्या चाहिए। अभी फ़िलहाल वो अकेले हो सकते हैं या फिर कहीं पे वॉक के लिए निकले हैं या फिर बस समुद्र की तरफ देख रहे हैं या फिर आसमान को देख रहे हैं कि भाई कहाँ है मेरी यादें और कहाँ है मेरा भविष्य, ठीक है। जब तक आप खुद इनको नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे तब तक ये जान नहीं पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या फीलिंग है इनके बारे में और आपने तय क्या है, कि आप इनको जाने दे रहे हो या फिर आप इनको चाह रहे हो कि आपसे माफ़ी मांगे, या फिर आपको लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने उनको माफ़ कर दिया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि जीवन में लोग हमें मिलते रहते हैं और उनका चेहरा सामने आता है, और हर बार वही चेहरा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार कुछ लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं, सेल्फिश बनकर, कई बार जो लोग हैं वो बदल भी जाते हैं, है
है ना। तो यहाँ पे आई थिंक आपके लिए भी फैसला करना कोई आसान बात नहीं है, ये इनको भी अच्छी तरीके से पता है। देखो यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। अगर हम इसी कार्ड को देखते हैं तो देखो, अगर आप बात करते हो कि क्या हालात ने आपको मजबूर किया है या फिर क्या आपने सब कुछ सही कर दिया है, दोनों ने, तो जवाब है ऐसा नहीं है। कई बार हमें हालात के सामने झुकना पड़ता है, कई बार हालात अच्छे भी होना तब भी हम हमारे दिल से निर्णय नहीं ले सकते, बिकॉज हालात एक अकेला फैक्टर नहीं है। आपकी फैमिली, आपकी ज़िंदगी, आपके दोस्त, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, ये सभी बातें आती हैं बीच में, है ना। प्लस भूतकाल में आपका इनके साथ इंटरेक्शन कैसे हुआ था, क्या अब ये आपका विश्वास जीत पाए हैं या फिर अभी भी आपको कोई शक है, कोई शंका है। तो इसलिए प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो हाँ, कुछ बातें मेल नहीं खा रही या फिर इतने जल्दी शायद ये आपके ऊपर या फिर आप इनके ऊपर यकीन नहीं कर पाओगे या फिर यकीन नहीं दिखा पाओगे। हाँ भाई, तुमने जो किया सो किया, मैंने तुम्हें 100% माफ़ किया है। देखो, दिल से किसी को माफ़ करना ये एक बात है और दोबारा उनके साथ बातचीत शुरू करना ये दूसरी बात है। तो यहाँ पे आप दोनों किस लेवल में हो और क्या इतना ईजिली एक दूसरे को क्षमा कर सकते हो, वो भी तो जाननी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। देखो, ये नेक्स्ट कार्ड आ गया है, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ठीक है, इसके पहले सॉर्ड्स आ गया था, कम्युनिकेशन का राजा, और अब आ गया है जिसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी का राजा। देखो, यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि चलो मैंने गलती की, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप मुझे सज़ा मत दो। हाँ, आप उनको सज़ा दे रहे हो, आप मानो या ना मानो, लेकिन जब आप इनसे बातचीत नहीं करते, इनको अकेला छोड़ते हो, इनका जवाब नहीं देते, तब भी इनको सज़ा मिलती है। बिकॉज एक बार अगर आपके सच्चे दिल ने इनके दिल में घर कर लिया ना, तो ये खुद भी उसे मिटा नहीं सकते। यही बात, जज्बात हमें यहाँ पे दिखता है। देखो, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, नेक्स्ट चारों कि यहाँ से हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है। तो पहला ही कार्ड आ चुका है, यस। ओके, पहला ही कार्ड आ गया भाई। ये आपके हर बात को ना यस कह रहा है कि चलो जो भी आपकी कंडीशन, आप बस बोलो मुझे एंड मैं आपको बस हाँ कहूँगा। बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो साच। मुझे बस आपके साथ पल बिताने हैं। इसके लिए अगर आप मुझसे कुछ भी डिमांड कर रहे हैं कि एक बार माफ़ी मांगो, घुटने पे आओ या फिर सॉरी कहो, हर 100 टाइम्स लिखो कि तुमने ही गलती की थी या फिर जो भी है, मतलब देखो, अगर आप इनको कुछ शासन भी कर रहे हैं ना, वो स्वीकार रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी कितनी अधूरी बन जाती है और ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं जीना चाहते। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे दिखती है। देखो, नेक्स्ट जो कुछ कार्ड्स यहाँ पे मिले हैं वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, कि बस तुम वापस आ जाओ और एक बार मुझे अपने पास बुलाओ, तो देखो ज़िंदगी फिर से रोमांटिकली शुरू हो जाती है। यानी कि भैया आपके साथ वो आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्सुक है, ये आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि बस आप आओ एक बार और मुझे मौका दो, कि भाई मैं चार्ज हो सकूँ, मैं खुद में बदलाव ला सकूँ, आपके साथ बातें कर सकूँ। ठीक है, आप बस बोलो, एक बार मुझे हिंट दे दो और मैं ये सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ जो आपने कभी मुझसे अपेक्षित किया था। एंड वही अगर हम लास्ट कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है द एम्प्रेस डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, देखो क्या है कि आप ही वो पर्सन हो मेरे लिए और आप ही वो हो जो मेरे दिल के दरवाजे खोलने वाले हो। इनके हिसाब से अगर आपने वो दरवाज़ा नहीं खोला और बंद रखा तो ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर आपको यकीन है कि कोई थर्ड पार्टी थी उनकी ज़िंदगी में या फिर अभी भी है, लेकिन अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो वो दिल का दरवाज़ा तो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो ये अगर किसी के साथ है भी तो भी दिल से नहीं होंगे, सिर्फ फ़न के लिए होंगे, मज़े के लिए होंगे, लेकिन दिल हमेशा आपके ही कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।